Hello बच्चों, let's read this question. The question says for the reaction Hg liquid plus Cl2 gas forming HgCl2 solid, the rate of reaction is given by option A delta HgCl2 by delta T, option B minus delta Hg by delta T, option C minus delta Cl2 by delta T and option D either A or B or C। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी है और हमसे उसका रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछा है कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट होगा बच्चों हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन, कि रेट लॉ को कैसे लिखा जाता है, हमें उसका एक्सप्रेशन को पता होना चाहिए। बच्चों कोई जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ए है और वो बी के साथ मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहा है पी, और ए का कोफिशिएंट मान लीजिए हमारे पास स्मॉलर ए है और बी का कोफिशिएंट स्मॉलर बी है एंड हमारे पास पी का कोफिशिएंट स्मॉल पी है। तो अगर हमें जनरली रेट लॉ लिखना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है, तो हम कैसे लिखते हैं? माइनस और इसको कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, 1/a चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with respect to time, that is minus 1/a delta a by delta t। इसी तरह हम b की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे और b से डिवाइड करेंगे, डेल्टा b बाय डेल्टा t। इसी तरह यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1/p डेल्टा p बाय डेल्टा t। इस तरह हम रेट लॉ को लिखते हैं। माइनस साइन लगाते हैं हम रिएक्टेंट्स की टर्म्स के लिए और हम प्रोडक्ट की टर्म्स के लिए कोई साइन नहीं लगाते, क्योंकि रिएक्टेंट्स की टर्म में हम माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होने लगती है, इसलिए यहाँ माइनस साइन यूज करा जाता है और कोफिशिएंट से कर देते हैं डिवाइड। अब देखते हैं हमें जो इक्वेशन दी थी उसमें दिया था हमें Hg लिक्विड प्लस Cl2 गैस, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था बच्चों? HgCl2 सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। अगर मुझे इसके लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Hg विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोफिशिएंट सबके 1 है तो डिवाइड 1 से ही करेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ माइनस साइन आएगा, इसी तरह लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ प्लस साइन ही रहेगा और कोफिशिएंट सबके 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन इससे मैच कर रहे हैं, ए भी मैच कर रहा है, बी भी मैच कर रहा है और सी भी मैच कर रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आइदर ए और बी और सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।